we enjoy it. Obviously, we enjoy it because we're passionate about it. Has life changed after Fairy Tail now? Still hasn't. अब तो Sir, फोन पटाख पटाख, हेलो हमजा, ये from प्रोजेक्ट, getting ये no प्रोजेक्ट. work to getting work more than I can handle, alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह. तो वो शिफ्ट आया, मुझे वो नहीं समझ आ रहा. So मैं आई एम वेरी एग्जॉस्टेड. मैं पिछले ना सर कोई 5-6 महीनों से जब से वो शूट स्टार्ट हुआ है, आई हैव बीन शूटिंग कॉन्स्टेंटली. एंड तो क्या है, ये एड्स भी आ रहे होंगे माशाल्लाह, ये ड्रामों के प्रोजेक्ट्स भी आ रहे होंगे, फिल्में भी आ रही हैं, क्या 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 चल रहा है सर अब? तो कोई सीन ही नहीं है ना वो वाला कि यार के बीच में ब्रेक या लाहौर जाने का वक्त मिल गया. अब तो जाते भी लाहौर मेरे ख्याल में एक एक दिन के लिए हो. मेरे वालिदैन बड़े नाराज है सर मेरे से. वो मतलब मेरी अम्मी ने तो मुझे कहा था कि ये क्या, छोड़ो बस, वापस आ जाओ, ये नहीं करना. ये पोस्ट फेरी टेल है. उन्होंने कहा था कि बस छोड़ दो ये काम, आ जाओ. ये क्या है? अच्छा एक बेटा ससेक्स बैठा हुआ है, एक बेटा यहाँ बैठा और हुआ अब्बा है. जी अब एट दिस पॉइंट व्हाट्स हिज रिएक्शन? सर अब्बू से अगर कुछ काम के बाद हमेशा सीख मिली है. मैं भी घर गया हुआ था थोड़ा अरसा पहले, जब आपसे भी बात हुई थी, जब मैं लाहौर गया था. आई वेंट देयर फॉर अ शूट. तो मैं उस टाइम ना आई रियलाइज समथिंग. अब्बू के साथ ना मैं लॉन में बैठा हुआ था, तो वो बात करके वो उठ के गए. तो आई रियलाइज्ड कि यार मेरे वालिद साहब ने जो भी, जब से मैंने काम शुरू किया है, लोग मुझे पूछते हैं कि एक्टिंग के लिए वो देते हैं कोई टिप्स वगैरह ये वो. तो उन्होंने मैं एक्टिंग के टिप्स की बजाय उन्होंने मुझे ज़िंदगी के टिप्स दिए हैं हमेशा. तो वो कोई ना कोई ऐसी बात करके जाते थे कि आई आई हैड टू ग्रास्प इट, अंडरस्टैंड इट एंड देन अप्लाई इट इन माई लाइफ, इन माई रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जो फिर आई गेस इवेंचुअली नेचुरली आपके काम को भी बेनिफिट कर जाती है. फॉर इंस्टेंस रकीब से का पहला दिन था शूट का. रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं नर्वस था. अबू रात को उधर बैठ के किताब वगैरह पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं. तो मैं नीचे गया उनके पास अपने कमरे से और बैठ गया जाके हूँ. उन्होंने देखा हाँ जी. तो मैंने कुछ नहीं. तो हिम्मत करेज मस्टर की और उनसे कहा कि कल वो मेरा वो यूँ किताब पढ़ रहे थे. तो यहाँ से मैंने पूछा, मैंने कल मेरा डे 1 है शूट का, कुछ बता दें कैसे क्या टिप. बड़ी शदीद नर्वसनेस थी. तो यूँ किताब पढ़ते हैं और यूँ किताब बंद की है, यूँ मुझे देखे कहते हैं बस बाद अब्बा मुराद, और यूँ वापस किताब खोल के पढ़नी शुरू करती है. तो उस टाइम मैं कहने लगा था कि अच्छा कुछ और भी जरा साथ दे दें. बट खैर मैं वो लेकर चला गया वहाँ से, और सर वही आज तक उसी के ऊपर चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं. बट नाउ इज ही सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है माशाल्लाह काम हो गया? जैसे अम्मा कह रही हैं कि आ जाओ बेटा वापस, अब्बा क्या कह रहे हैं? नहीं सर, वो दोनों ही कोई as such इतने they're not excited about it. अच्छा, या even if they are, वो do they आपस में realize होते you're होंगे. the national boyfriend of the country? You've become the national boyfriend of the I country. don't know sir. इसके इंटरव्यू के बाद अगर आप देख रहे हैं सुहेल अहमद साहब, I'm sure he's heard such stuff, but I think वो जिस तरह मैं I get and also your mother awkward. by the way, आंटी अगर आप सोच रहे हैं वो भी बल्कि कराची आई हुई है. मैं इसलिए आपके पास थोड़ा सा लेट हो गया था आते आते. कराची आई हैं तो इसका मतलब है उन्होंने कहा कि अब इसका वक्त आ गया कि इसका I actually recently got a place of my own. अच्छा 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 जी, तो वो जरा मुझे थोड़ा सा ना good. मूव इन करने में she's helping me. Is she also thinking यार कि हमजा को अब टाई अप भी कर देना चाहिए किसी के साथ शादी हो? वो तो आपको पता है फिर सारे माँ बाप आप क्या सोच पंजाबी रहे हैं इस बारे खानदान में? जो आप क्या होते हैं. सोच रहे हैं इस बारे में? ऐसे not anytime soon. No, अभी तो I've got so much on my plate अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब अपने लिए भी नहीं No वक्त time for निकाल पा love, Hamza? Well, sir, there's always time for love, but Good. This is what I wanted to hear. You need not give any more information. but नहीं बस लालियां आ गई फिर से. अब मैं ये कहना चाहूंगा इसका मतलब है इससे ज्यादा मैं इंफॉर्मेशन देखे हमारा काम नहीं है प्रोब करना. हम काम की हद तक रहते हैं, हम पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे. बट गाल छुपाने पड़ जाएंगे. बट टेल मी अभी क्या प्रोजेक्ट्स किस तरह के आ रहे हैं? क्या प्लान है? फिर फिल्में आ रही हैं, ड्रामे आ रहे हैं, सीरीज आ रही हैं, क्या चल रहा है? फिर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. I'm being offered good projects, but वही बात कर रहा हूँ कि एक वक्त था जब था ही नहीं. अब वक्त है तो अपनी कमिटमेंट्स की वजह से I cannot grasp onto everything that's coming my way. तो वो कुछ फिर Would you want to grasp onto everything anyway? No sir, I've told you मेरे पास जब वो एक मुश्किल वक्त चल रहा था, जब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पर भी मैं कड़वा घूंट करके
I would rather wait for the project that would inspire me in whatever way, in a script that would move me. मैं उसका इंतजार करता था. मैं कोई सिर्फ वो तो हूँ नहीं कोई बड़ा expert कि I can tell कि this script is gold and this isn't. मैं अपने personal observation and अपने humble opinion में कह रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे move करती थी, जो मुझे लगता था कि यार this is something I should be doing and this is something that I should be giving to the audience or be a part of it. तो वो मैं थोड़ा सा कह लें हल्का nothing strategized, बस जो चीज़ समझ आती है I pursue it. जो चीज़ इतनी नहीं समझ आ रही होती वो फिर हाथ जोड़ के माजरत कर लेते हैं. तो बट अभी तो फिलहाल तो यही है कि I've been offered some very exciting stuff. अच्छा. जो एक आर्टिस्टिक कह लें आपकी 2025 तक तो लॉक्ड है ना. नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट चंद एक ऐसी चीजें बड़ी मजेदार आई जो मैं नहीं कर पाया अपनी अभी की कमिटमेंट्स की वजह से. तो ये भी वालिद साहब का एक बड़ा वो लाइफ लेसन्स में से एक है. मैं सोचता हूँ मैं एक ना सर लिस्ट बनाऊं जिसमें मैं लिखूं ये चीजें. मतलब नहीं तो अभी क्या साइन, ये तो जियो वाला एक ड्रामा है, एक जो हम देखेंगे ग्रीन वाला ब्रेकिंग न्यूज, जियो का आपने अभी नाम नहीं बताया. ये दो तो आपने शूट कर लिए हैं. अभी क्या आर यू गोइंग ऑन फ्लोर्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स या अभी वेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नो सर आई एम वेरी सून. वो इंशाल्लाह आपको वो भी जल्द पता चल जाएगा. आई डोंट थिंक आई एम एट द लिबर्टी टू डिस्क्लोज एनीथिंग, बट वो जल्द पता चल जाएगा इंशाल्लाह. ठीक है. So there's one drama that we're going to start shooting now. Drama. Yeah, very soon. Yes. A drama. और फिर आगे चीजें फिर lined up हैं उस हिसाब से. जी sir, there's no planning or I have a team with me. मजे की बातें ये है, ये टीम का जो 2 दफा नाम आया ना, मुझे फौरन एक चीज याद आई है. एक वो फ्लैशबैक आया कि मैं जब आपको किससे सुना रहा हूँ द लर्निंग प्रोसेस. ये एक तो आई वांट टू पुट दिस आउट देयर कि मैंने बिल्कुल भी ये ना किसी को दिखाने के लिए किया, ना कुछ मैंने अपनी सीख के लिए किया था कि मुझे ही इससे फ़ायदा होगा. बताया गया था कि ये फ़ायदा देगी. मैं तो लालची इंसान था अपने फ़ायदे के लिए, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, अगर रगड़ा भी खाना पड़ेगा तो खाएंगे, फ़ायदा तो देगी ना. सो ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस मैं एक अच्छा चलो मैं सेट का भी नाम नहीं लेता. शुरू का टाइम था तो मैं उस सेट पर था और मैं अकेला जाता था अपने बैग्स लेके, और वो जब वो कपड़े शपड़े मांगते हैं लाइक मोस्ट एक्टर्स आई हैड टू टेक आउट माय क्लोथ्स माय सेल्फ एंड गिव देम. अरे वो तो एक वहाँ पे आयरनिंग के लिए एक जनाब, वो एक बड़ी उम्र के शख्स थे, तो मुझे सीन के लिए बुलाया गया. तो मैं लेट हो रहे थे, वो लोग डांट रहे थे वहाँ से, वो जो टीम थी वो कहते यार आ जाएं जल्दी सीन के लिए. तो मैं अपने कपड़े निकाल कर उनके पास गया, मैंने कहा चचा कि ज़रा जल्दी से करते हैं प्लीज़, मुझे जाना है सीन. यार मैंने बड़े इसी तरह ही बोला है उनसे कि चचा जी ज़रा प्लीज़ जल्दी करते हैं. अब उनका शायद मूड खराब था या उनका दिन ऑफ था, वो घूमे और उन्होंने वो मुझे जलील किया ऊंचा ऊंचा पूरे सेट पे, जाओ यहाँ से, मैंने नहीं करना, आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से, और ये और वो, और मैं शर्ट लेके हाथ में, मतलब मैं बस रोया नहीं हूँ मेरा ख्याल है. कोई और होता शायद रो पड़ता. कोई और होता तो वो घूम के उनको भी अच्छी खासी, मतलब नहीं सर उम्र में बहुत बड़े थे, मैं उनसे क्या ही. लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे तो नहीं लिहाज करते, पता नहीं, बट मैं चुप करके वापस चला गया. तो वो डायरेक्टर साहब तक बात गई कि इस तरह लड़का जलील हुआ है बड़ा सख्त. तो वो आए मुझे आके कहते हैं कि यार इट्स ओके, कुछ सही होना इजी होना. मैंने कहा जी जी सर. तो फ्रॉम दैट पॉइंट टिल हैविंग पीपल विद मी, माय ओन टीम ऑन सेट, ये वो, तो अब हर चीज की कह लें कदर भी आ गई. It's important to have a team on set now. Not really. आपकी जरूरत पे डिपेंड करता है. It's not like I have a full-on entourage with me. I have a team that works behind the camera, but and that too not for anything else, just for ये जो आपकी होती हैं क्या बोलते हैं इसको, endorsement management जो होती है, only for that purpose. उसके अलावा मैं चूँकि खुद एक मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ, मेरे मास्टर्स भी मार्केटिंग में है, so I know how to market things.